आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी। ये जो है गेट के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। और ये जो है मेनली सेमेस्टर में जो है वो सेमेस्टर में 8 मिड टर्म में 8 मार्क्स का आता है और इन टर्म में शायद 10 मार्क्स का, जो हम कॉलेज में अपने कॉलेज में दिए थे तो इतना मार्क्स का आता था उस टाइम। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, लेकिन कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसमें मार्क्स मिलता है। तो हम देखते हैं आज ग्राफ थ्योरी। ये नेटवर्क थ्योरी का सबसे लास्ट टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। इसमें ग्राफ थ्योरी का हम यूज़ क्यों करते हैं? जब नेटवर्क में हंड्रेड्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स आ जाए तो वहाँ पे हम KVL KCL नहीं लगा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा वो नोड्स आ जाए, ब्रांचेज आ जाए, तो उसमें हम KVL KCL नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम ग्राफ थ्योरी का यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी क्या होता है। ये नेटवर्क लेके हम बताएंगे। इसमें एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है और ये 3 एलिमेंट है, रजिस्टर है और कैपेसिटर और इंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप नेटवर्क थ्योरी में बेसिक चीज़ आप जानते ही होंगे। जब ये करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाता है और ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसमें वही लिखे हुए हैं कि करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किट। जब हम ये ग्राफ थ्योरी में जब बनाएंगे तब उसके वो करंट सोर्स ओपन हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ये जो है ग्राफ थ्योरी जो हम ये बनाएंगे, इसमें हम नहीं जान सकते हैं कि दो नोड के बीच में कौन सा एलिमेंट है, रजिस्टर है कि इंडक्टर है या कैपेसिटर है। ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए बनाया जाता है, नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या, इफ़ सर्किट आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस देन वी कांट अप्लाई KVL KCL नोडल, सो वी यूज ग्राफ थ्योरी बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम बनाएंगे। देखते हैं, ये इसमें थ्योरी है, जो हम बोले हैं वो लिख दिए हैं, बस आप लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट में हम पॉइंट, इसमें बहुत सारा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उसको हम समझते हैं। पहले इसमें हम ये समझ लेते हैं कि नोड क्या होता है। नोड क्या होता है, जैसे ये नोड है, 1 2 3 4 नोड है। नोड किसको बोलते हैं? नोड किसको बोलते हैं? नोड ए पॉइंट एट विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स। 2 और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एट दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। तो इसको हम पहले नोड इसमें फाइंड करते हैं। नोड कितना है? नोड कितना है? ये तो एलिमेंट हो गया, मीन्स ये तो करंट सोर्स हो गया, ये तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है एलिमेंट है, तो यहाँ पे नोड होगा, तो एक नोड इसमें ये आ जाएगा, इसमें भी ये आ जाएगा। यहाँ पे बीच में एक ये नोड होगा और नीचे एक ये नोड होगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे बहुत। इसको हम ग्राफ में दिखाते हैं। ग्राफ में दिखाते हैं, जैसे ये करंट का डायरेक्शन है, ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे। जैसे एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स है, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, एलिमेंट तो हट जाएगा। वो 2 नोड के बीच कौन सा एलिमेंट है हम नहीं जान पाएंगे। यहाँ से ये बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं बता सकते हैं कि कौन सा हुआ होगा। ठीक है, तो हम बना दिए नोट्स, जैसे डायरेक्शन दिया हुआ इसे दे दिए। अब इसमें सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम डेफिनेशन से हम समझेंगे। पाथ क्या होता है? पाथ क्या होता है? पाथ रास्ता। इसको क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। ट्रेवर्सल फ्रॉम one node to another is called path। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ट्रेवल्सर फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ये नोड से ये नोड, जैसे ये हो गया,
1 2, ये पाथ हो गया। इसके बाद ये भी तो 1 से 3, ये भी तो एक पाथ है 1 से 3। डायरेक्शन कैसा है, इधर है 1 से 3। उसके बाद 1 से 4, इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। ये पाथ हो गया, हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या किसको बोलते हैं, सब ग्राफ मीन्स, सब ग्राफ जो है ये क्लोज लूप हो भी सकता है, क्लोज लूप नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये पाथ है, ये क्लोज लूप नहीं है, ये सब ग्राफ भी है। और जिसमें और भी जैसे इंक्लूड कर देंगे हम, सॉरी ये तो पाथ हो गया ना, पाथ इसका अलग है। सब ग्राफ मतलब जो सब ग्राफ क्या वो लूप बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। जैसे यहाँ पे लेके एग्जांपल लेते हैं, वन टू थ्री नोड है, इसका डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे ये हो गया सब ग्राफ हो गया, किसका सब ग्राफ हो गया है, यहाँ पे जो इसका एग्जांपल हम लिए थे वहाँ उसका सब ग्राफ हो गया इसका। ये डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह है, इधर इस साइड है, ये इस साइड, इस साइड। इसका इस ग्राफ का सब ग्राफ क्या होगा, ये हो सकता है, क्लोज लूप भी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया, सब ग्राफ हो गया। और क्या हो सकता है, और वन टू थ्री मीन्स कुछ भी हम ले सकते हैं। ये इसका कोई भी पार्ट निकाल के हम ले सकते हैं। ये सब ग्राफ हो गए, ये क्लोज लूप भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सब ग्राफ इसी को बोलते हैं। अब आगे क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। इसको लिख लीजिए, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जो ग्राफ जिसमें वो डायरेक्शन दिया होगा, डायरेक्शन होगा जिसमें, उसमें डायरेक्टेड ग्राफ होगा। इसका मीनिंग से ही अर्थ हो जाता है डायरेक्टेड। इसका ग्राफ, जैसे कोई यही एग्जांपल ले लेते हैं, जो ग्राफ दिया हुआ था, इसमें सबका डायरेक्शन दिया हुआ था इधर, ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ये जो है, ये करंट का डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हो भी सकता है। इसको लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, हैविंग डायरेक्शन। The graph are having direction which does not show the direction of current। इसको और क्या लिख सकते हैं, मीन्स ये करंट का डायरेक्शन के सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब नेक्स्ट क्या है, कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ। कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ, इसको देखते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ। कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ लेते हैं। कनेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं, कनेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं, एवरी नोड मीन्स इसमें क्या होता है, जो सारा नोड है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो भी सकता है डायरेक्टली और नहीं भी हो सकता है, उसको हम
कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है। एवरी नोड, शुरू में बोरिंग फील होगा, उसके बाद एवरी नोड आर कनेक्टेड connected with each other directly or indirectly, ठीक है। जैसे इसी ग्राफ का हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये ग्राफ का कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एवरी नोड कनेक्ट होना चाहिए, सारा नोड। सारा नोड कनेक्टेड है। इसमें क्या है, कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एक और एग्जांपल लगते हैं जिसमें इनडायरेक्टली कनेक्ट हो सारा नोड से। ये क्या है, इनडायरेक्टली कनेक्ट है और ये डायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है। इसी को बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। जैसे कैसे आप इसमें कैसे कनेक्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसमें 1 और 3 के बीच में देखते हैं। बिटवीन 1 एंड 3 के बीच में क्या है, 1 2 3 1 2 3 और क्या हो सकता है 1 2 4 3 1 2 4 3 और 1 2 4 3 और क्या होगा 1 4 1 4 3। बिटवीन लेते हैं आप किस में, 3 और 4 के बीच में लेते हैं। कैसे कनेक्टेड है वो हम देखेंगे। 3 और 4, 3 से 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है और 3 2 4 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। इसमें ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें भी होगा, इसमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। जैसे इसमें 1 2 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 और 3 के बीच में, और इसमें इनडायरेक्टली ये बस शो कर रहे हैं कैसे कनेक्टेड है। 3 और 4 के बीच में 3 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 और 4 के बीच में, और 3 2 4 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और क्या हो सकता है 3 2 1 4 3 2 1 4 ये भी हो सकता है। 3 1 4 3 1 4 3 1 3 3 1 4 इसमें भी वही कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? इसमें जो है नोड मीन्स इनडायरेक्टली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। इसमें क्या लिखेंगे, ईच एंड एवरी नोड मस्ट बी कनेक्टेड डायरेक्टली, उसी को बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं। पिछले में हम क्या एग्जांपल लिए थे, ये वाला लिए थे। ये ग्राफ डायरेक्टली कंप्लीटेड है, मीन्स कंप्लीट ग्राफ है ये नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 3 के बीच में एक ये पाथ छूटा हुआ है, तो ये कनेक्टेड, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। क्या है? कनेक्टेड ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ क्या होगा?
ये कंप्लीट ग्राफ हो गया, इसी को कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखते हैं फॉर कंप्लीट ग्राफ के लिए। फॉर कंप्लीट ग्राफ, फॉर कंप्लीट ग्राफ के लिए एक नोट पॉइंट लिखते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू NC, क्या होगा, NC2। फॉर कंप्लीट ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ब्रांचेज इक्वल टू NC2। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, n इक्वल टू वेयर, n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। जो हम एग्जाम्पल सब ले रहे थे उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितना था, 4, 1 2 3 4। इसको पुट करके देखते हैं कि ब्रांचेस कितना आ रहा है। 4C2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 कैसे आएगा, 4 3 2, हाँ 6 आएगा। 6 आएगा। देखते हैं ब्रांचेस 6 है या नहीं। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, 6 ब्रांच। ये कंप्लीट ग्राफ है, उसके लिए नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है, NC2 6 आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइड हो। उसके बाद हम ट्री और को ट्री देखेंगे। अब ट्री एंड को ट्री देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ट्री क्या होता है, ईच एंड एवरी नोड मस्ट बी कनेक्टेड बट डजंट फॉर्म ए क्लोज लूप। मतलब ये ईच एंड एवरी नोड कनेक्ट होना चाहिए और क्लोज लूप नहीं बनाना चाहिए, उसको ट्री बोलते हैं। और उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, को ट्री। तो उसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, क्या होगा डेफिनेशन, each and every node must be connected but doesn't form closed loop। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेके हम समझेंगे। एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी नोड मस्ट बी कनेक्टेड बट डजंट फॉर्म ए क्लोज लूप। हम एक एक करके लेते हैं, ईच एंड एवरी नोड कनेक्ट करके। पहला क्या लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, 1 2 3 ऑल नोड कनेक्ट है। ठीक है, और क्लोज लूप फॉर्म नहीं करा है, मतलब ये ट्री है। अब दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा लेते हैं किस तरह से, ये भी क्या है, ट्री है। ऑल नोड कनेक्टेड बट डजंट फॉर्म क्लोज लूप। अब कुछ ऐसा लेते हैं, तीसरा क्या कैसे ले सकते हैं, किसी तरह भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे ऑल नोड कनेक्ट होना चाहिए, बस लूप नहीं फॉर्म करना चाहिए, ट्री हो जाएगा। अब ये ट्री, अब एक को ट्री लेके बताते हैं आपको। क्या ये ट्री है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोज लूप
क्लोज लूप फॉर्म कर दिया। तो ये ट्री नहीं है, ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है, और भी ट्री बना सकते हैं हम, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्री कितना बना सकते हैं, ठीक है। ये सब किसके लिए ये सब वैलिड हो रहा है? कंप्लीट ग्राफ के लिए, इसके लिए कंप्लीट ग्राफ है ये, इसके लिए वैलिड हो रहा है। तो हम इसका फार्मूला एक लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्री क्या होगा फॉर कंप्लीट ग्राफ के लिए। फॉर कंप्लीट ग्राफ के लिए क्या लिखें? नंबर ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होगा? n टू द पावर n-2, ये याद रखना है। n नंबर ऑफ नोड, यहाँ पे n का वैल्यू कितना लिखना है? हमेशा ग्रेटर देन 2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, ठीक। ये तो कंप्लीट ग्राफ के लिए हो गया। अब अदर ग्राफ के लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर अदर ग्राफ नंबर ऑफ ट्री क्या होगा? नंबर ऑफ ट्री इक्वल टू नंबर ऑफ ट्री क्या होगा? यह डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया। अभी बताते हैं कि ये क्या होता है। ए आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर इंटू ए आर का ट्रांसपोज, ये दोनों का डिटर्मिनेंट उसी नंबर ऑफ ट्री ये होगा फॉर अदर ग्राफ के लिए। ए आर क्या है? कौन सा मैट्रिक्स? रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। ए आर क्या है? रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। ये हम आगे बताएंगे रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है। वेयर ए आर रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, ए आर इज रिड्यूस इंसिडेंट ठीक। अब हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेज इन ट्री। पिछली बार हम क्या देखे थे? नंबर ऑफ ब्रांचेज इन कंप्लीट ग्राफ क्या होता था? NC2। अब इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज इन ट्री क्या होगा? n-1। नंबर ऑफ ब्रांचेज इन ट्री n-1। नंबर ऑफ ब्रांचेज इन ट्री n-1, वेयर n इज नंबर ऑफ नोड, ठीक है। कोड, अब हम क्या कोड ट्री देखेंगे, ये देख लिए। अब हम कोड ट्री देखते हैं। कोड ट्री ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है। कोड ट्री गेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब पहले आता था, अब नहीं आता। कोड ट्री इट इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ ट्री, क्या होगा? इट इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ ट्री, मतलब ट्री का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे फिगर से हम समझते हैं, ग्राफ से ही, ट्री और कोड ट्री। ट्री और कोड ट्री, ट्री में क्या क्या लिए थे हम? दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक और कौन सा था? इस टाइप का था, 1 2 3 4। कोड ट्री क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स होगा। जहाँ ये ब्रांचेस नहीं है, ये पाथ जहाँ जहाँ नहीं है ब्रांचेज, उसका वो ले लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? इसका 1 और 4 के बीच में नहीं है, 3 और 4 के बीच में नहीं है, 1 और 3 के बीच में नहीं है, वो पाथ ब्रांचेज। इट इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ ट्री। उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये 4 1
3 मीन्स 1 और 3 के बीच में नहीं था तो दे दिए, 1 और 4 के बीच में नहीं था दे दिए, 3 और 4 के बीच नहीं था दे दिए, यही हो गया कम्प्लीमेंट। इसमें क्या होगा, 1 और 4 के बीच में नहीं है देना है, 1 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 4 1 और 3, 2 और 3 हो गया कम्प्लीमेंट को ट्री एंड को ट्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्विक्स एंड लिंक्स, और उसको हम कोड्स भी बोलते हैं, उसको नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्या है, ट्विक्स एंड लिंक्स, और इसको कोड्स भी बोलते हैं। पहला क्या है, ट्विक्स। ये ब्रांचेस, मतलब जितना ब्रांचेस होगा ट्री में उसको हम ट्विक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री इज कॉल्ड ट्विक्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री उसका क्या होता था, n-1। नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री n-1, उसको ट्विक्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, 1 2 3 4, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या है, ये क्या है, ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, ईच एंड एवरी नोड्स आर कनेक्टेड बट डजंट फॉर्म ए क्लोज लूप। ये ट्री हो गया, एक ट्री। हम इसका एग्जांपल लिए इसका कंप्लीट ग्राफ का, 1 2 3 4 नोड्स था, इसका ट्री हम लिए, ये ट्री हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री, कितना ब्रांच है, 1 2 3, तो क्या हो गया, ट्विक्स, यही हो गया ट्विक्स। नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री, ये ट्विक्स हो गया। ये ट्विक्स हो गया, और इसमें हम ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं, टू लिंक्स और कोड्स। इसका वो जस्ट कम्प्लीमेंट क्या हो जाए, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोट्री। कोट्री क्या होगा, इसका जस्ट ट्री का रिवर्स, डॉटेड लाइन वाला है। ये क्या है, कोट्री है, तो उसमें कितना ब्रांच है, 1 2 3, ये भी हो गया, क्या हो गया, कोड्स। और इसको क्या बोलते हैं, लिंक्स और कोड्स। ये ट्विक्स हो गया किसमें, ट्री में, और इसका कम्प्लीमेंट कोट्री हो गया, ये कोट्री। नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोट्री इज नोन एज ट्विक लिंक्स एंड कोड्स। ठीक है, अब इसका थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं। ये लिख लीजिए, ट्विक्स का क्या हो गया था, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री n-1, ये हो गया ट्विक्स के लिए। और लिंक्स और कोड्स के लिए देखते हैं, लिंक्स और कोड्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोड ट्री, इन कोड ट्री, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोड ट्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्री में नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री क्या था, n-1। कोड ट्री में क्या होगा, जो बचा हुआ है, तो टोटल ब्रांचेस में
ये नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री घटा देते हैं तो आ जाएगा। तो टोटल कितना था ब्रांचेस, बी मान लेते हैं, बी था, बी उसमें कितना घटा देंगे n-1, तो क्या बच जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोड ट्री n-1। इसको ऐसे भी ले सकते हैं b-n+1, यही हो गया नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोड। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। एक और ये एक मार्क्स के लिए आता है जेई या एई वगैरह में, ट्विक्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं और लिंक्स को हम क्या बोलते हैं। ये नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री को ट्विक्स बोलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशन। और इसको हम लिंक्स और कोड्स को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल इक्वेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल इक्वेशन। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेट का ही लेते हैं। ये क्वेश्चन लिए हैं गेट 1994 का है, गेट का ही लेके देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है ए प्रॉपर ट्री चूजन फॉर एनालाइजिंग द नेटवर्क कंटेंट एज। यहाँ ट्री पूछ रहा है, ए प्रॉपर ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, ईच एंड एवरी नोड मस्ट बी कनेक्टेड बट डजंट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, यहाँ पे पहले इसका हम ग्राफ बना देते हैं, क्या होगा आराम से। ये एलिमेंट है तो इसमें ये पाथ होगा, यहाँ पे करंट सोर्स है दोनों, ये तो ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए ये ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज सर्किट हो गया, ये तो नेटवर्क ही है, दोनों से पाथ बन गया। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या ट्री ऑप्शन चूज करना है कि प्रॉपर ट्री चूज एंड फॉर एनालाइजिंग, ट्री कौन सा बना रहा है, कौन सा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन 1 क्या है, ए बी बी सी ए डी, ए बी बी सी ए डी। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन क्या है, ए बी बी सी सी ए। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए डी तीसरा ए बी है, ए बी बी डी सी डी। डी ऑप्शन क्या है, ए सी बी डी ए डी। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑन लोड आर कनेक्टेड बट डजंट फॉर्म एनी लूप। इसमें भी लूप फॉर्म हो रहा है, इसमें भी लूप फॉर्म हो रहा है, इसमें भी लूप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं पिछले क्वेश्चन में जो किए थे उसमें एक ऑप्शन ये इस तरह का फिगर आ रहा था, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी हम इसको ट्री में नहीं लिए। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे ओपन सर्किट था, इसमें ये ऑप्शन में ये दिया हुआ था जो कि वैलिड नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं लिए थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्री। ये एकदम सिंपल है। ट्री का, नॉट ट्री का क्या होता है कि डेफिनेशन क्या होता है, मतलब ईच एंड एवरी नोड आर कनेक्टेड बाय फॉर्म में क्लोज लूप। क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन किसका क्या होता है, कोड ट्री। नोड ट्री का मतलब क्या होता है, कोड ट्री। कोड ट्री का कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन क्या होता है, ईच एंड एवरी नोड मस्ट बी कनेक्टेड। दूसरा क्या होता है, फॉर्म ए लूप, फॉर्म ए लूप फॉर्म करे, वही कोड ट्री होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में लूप फॉर्म कर रहा है, इसमें लूप फॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें लूप फॉर्म कर रहा है, इसमें लूप फॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें लूप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लूप फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ये लूप हो गया। ठीक है।